नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग फाइट लाइव। आपके साथ मैं हूं श्वेता मिश्रा अवस्थी और आज बात सियासी अखाड़े की। चुनाव में गठबंधन का अपना अपना धर्म होता है। कोई पार्टी मजबूत होती है तो कोई कमजोर, लिहाजा जीत के लिए गठबंधन का सहारा लिया जाता है। लेकिन कभी कभी गठबंधन के लिए संस्कार और हृदय परिवर्तन की भी जरूरत पड़ती है। अब राजस्थान में भी उपचुनाव होने हैं, लिहाजा आदिवासी बेल्ट में बीजेपी हो या फिर कांग्रेस, दोनों अपनी नैया पार लगाने की कोशिश में हैं। इलाके में भारतीय आदिवासी पार्टी से गठबंधन से बीजेपी ने किनारा कर लिया है और बीजेपी नेताओं ने राजकुमार रोध पर तीखा हमला बोला है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर और टीएटी मंत्री बाबूलाल खराड़ी ने बीएपी से गठबंधन को सिरे से खारिज कर दिया और बात धर्मांतरण के अखाड़े तक पहुंच गई। बीजेपी नेताओं ने देश और समाज विरोधी राजनीतिक दलों से गठबंधन करने से साफ इनकार कर दिया और कहा कि देश और समाज विरोधी ताकतों के साथ कोई भी समझौता नहीं किया जा सकता। आदिवासी हिंदू थे और हिंदू ही रहेंगे। अब सवाल यही है कि गठबंधन पॉलिटिकल मजबूरी होती है या फिर समाधान। आज बात इसी सियासी अखाड़े पर। और हम ऐसे किसी भी राजनीतिक दल से समझौता नहीं करेंगे। वो देश के खिलाफ है, समाज के खिलाफ है, उनसे कोई समझौता हम कभी कर नहीं सकते। कभी सपने में भी नहीं सोचते कि जो समाज को तोड़ने का षड्यंत्र करता है और समाज में खाई बनाने का काम करता है, हम उसके साथ बैठने का कभी सपने में भी नहीं सोचते। सियासी अखाड़ा, चलिए इस पर खास मुद्दे पर चर्चा के लिए खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले इनसे रूबरू करा दे आपको। हमारे साथ विकास बारहट जी हैं, बीजेपी प्रवक्ता हैं। स्वागत है विकास जी आपका हमारे साथ चर्चा में। डॉक्टर सीबी यादव जी भी शामिल हुए, कांग्रेस प्रवक्ता है, आपका बहुत स्वागत है सीबी यादव जी। राजकुमार रोध जी सांसद बीएपी से हमारे साथ भी जुड़े हुए हैं, बहुत स्वागत है राजकुमार रोध जी आपका भी इस डिबेट में। और साथ ही एसपी मित्तल जी भी मौजूद है, राजनीतिक विश्लेषक। स्वागत है एसपी मित्तल जी आपका भी, क्योंकि बेहद अहम मुद्दा है। राजकुमार रोध जी आपसे ही शुरुआत करते हैं, क्योंकि सेंटर पॉइंट इस पूरी बयानबाजी में, इस मुद्दे में, इस चर्चा में आप ही रहे हैं। सबसे पहले तो दो बातें आपसे जरूर जानना चाहेंगे। गठबंधन को लेकर जो बीजेपी की तरफ से स्पष्ट किया गया, उसे लेकर आपकी क्या टिप्पणी है, क्योंकि निशाने पर आप रहे हैं। क्या वाकई में गठबंधन को लेकर कोई बातचीत चल रही थी या उपचुनाव को लेकर बीएपी का स्टैंड क्या रहने वाला है? देखो, जैसे कि चर्चा का केंद्र बिंदु मुझे बनाया गया जी, ना मैं आगे से बना, ना मैंने कोई रिएक्शन किया, ना मैंने कोई शुरुआत की जी। हर पार्टी राजस्थान के अंदर उपचुनाव को लेकर अपना अपना दाव पेच खेल रही है, अपने अपने काम करती है। इसी तरह कांग्रेस भी कर रही है, भाजपा भी कर रही है और हम हमारा काम कर रहे हैं। प्रदेश के भाजपा के प्रदेश प्रभारी आए हैं राधा मोहन जी, एक सीधे साधे वरिष्ठ आदमी हैं, बोले वाले जी। उनको लगा आदिवासी समुदाय और आदिवासी क्षेत्र के अंदर 75 सालों के बाद वो आने के बाद उनको लगा कि इस क्षेत्र के अंदर डेवलप नहीं हो पाया और किसी भी नेता ने इस क्षेत्र के लिए हक अधिकार को लिए सर्वांगीण विकास को लेकर किसी ने बात नहीं की। और वही काम वही काम भारत आदिवासी पार्टी और राजकुमार रोध कर रहा है। उन्होंने स्वीकार किया और उन्होंने कहा कि अच्छे लोग हैं और इस क्षेत्र के आवाज बन के काम कर रहे हैं। उन्होंने ये कहा। उस बात के लिए हमने कहा अच्छी, आपने वास्तविकता को स्वीकार किया, इसको हमने धन्यवाद दिया। लेकिन जैसे 2 दिन तक ये उदयपुर संभाग बांसवाड़ा में घूमे और यहाँ पर जो भाजपा के लोग, भाजपा के लिए काम करने, भाजपा के लिए खुद के लिए काम करने वाले भाजपा के वेश में जो लोग हैं जी, उनसे दूषित हुए और दूषित होने के बाद उनको लगा, जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहने लगे कि राजकुमार रोध समाज विरोधी है, देश विरोधी है। तो मुझे एक चीज समझ में नहीं आई कि जब भी भाजपा के लोग लगता है कि भाजपा विरोधी है तो वो सीधा कहते हैं देश विरोधी है। सेकंड चीज, जब भी ये फंसते हैं तो सीधा धर्म पे आ जाते हैं। तो अभी वर्तमान में न तो धर्म पे कोई चर्चा हुई है, न धर्म पे चर्चा होने लायक कोई विषय है। अभी विषय है, राधा मोहन जी ने जो बात कही थी, अच्छी बात बोली थी, वास्तविकता जो थी वो बताई थी। वास्तविक क्षेत्र से किसी भी पार्टी में जाके किसी ने भी प्रतिनिधित्व नहीं किया और आज भी आदिवासी इलाके के अंदर बेहाल स्थिति है। 75 साल हो गए आजादी की, ये सच्चाई है और उन्होंने स्वीकार किया, उसके लिए हमने कहा उनको धन्यवाद। लेकिन जैसे भाजपा के अंदर दूषित परिणाम, मतलब यहाँ पे दूषित लोगों के चक्कर में आए और उनको मिसगाइड किया और आज जाके उन्होंने मेरे खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस की। तो सबसे पहले मैं यही कहना चाहूंगा, न मैं कोई चर्चा का विषय बनना चाह रहा था आगे, न मैंने कोई कमेंट किया,
बेवजह मुझे पे ये, लेकिन फिर ये बात कहां से आ गई कि राजस्थान को धर्मांतरण का गढ़ नहीं बनने दिया जाएगा और अगर बीजेपी में शामिल होना चाहते हैं तो पहले अपने विचार को शुद्ध करें, इसके बाद शामिल हो। तो क्या ये बातें कहां से आ गई कि राजकुमार रौत बीजेपी में शामिल हो सकते हैं, गठबंधन हो सकता है? क्या आपसे कोई बात हुई किसी की? मेरा किसी से कोई चर्चा नहीं हुई। हाँ। और न ही इस विषय पे किसी से कोई और न ही इस विषय पे किसी से कोई चर्चा हुई थी मेरी। हाँ, तो इस समय में किसी प्रकार की कोई चर्चा मेरे से नहीं हुई थी। ये मुझे जहां तक लगता है, देखो आदिवासी समुदाय, वास्तविक ये है कि आदिवासी समुदाय न ईसाई है, न हिंदू है, न मुस्लिम है, न सिख है। आदिवासी समुदाय की खुद की अपनी व्यवस्था है। तो जब भी आदिवासी समुदाय या हम लोग हमारे खुद के आइडेंटिटी की बात करते हैं तो उनको धर्म विरोधी कैसे लगा? हम किसी धर्म का विरोध थोड़ी कर रहे हैं। ठीक है भाई, हम किसी धर्म का विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम ये स्वीकार कर रहे हैं कि हमारी खुद की आइडेंटिटी, हमारे धर्म, खुद की धार्मिक व्यवस्था है। लेकिन आज का टॉपिक और ये अभी वर्तमान में धर्म का इशू ही नहीं है। ये जो गठबंधन की बात है, ना उन्होंने हमारे सामने कोई ऑफर रखा है, ना हमने उनके सामने ऑफर रखा है। लेकिन जिस तरह से राधा मोहन जी को लगा आदिवासी इलाके के सच में वास्तविक स्थिति खराब है और उसको लेके भारत आदिवासी पार्टी लड़ रही है, उनको सच्चाई लगा। ठीक है, यानी आप ये कह रहे हैं कि राधा मोहन अग्रवाल को सच्चाई दिखी, उन्हें काम करते हुए नजर आया, इसलिए उन्होंने तारीफ की और उसके बाद दूसरे जो बीजेपी के अहम चेहरे हैं वो इस पर सवाल खड़े करने लगे और इसलिए तमाम बातों का जिक्र किया गया आपको लेकर जो बयान हुए। राजकुमार जी, आप हमारे साथ बने रहिए, दूसरे मेहमान भी हमारे साथ जुड़े, एक बार रिएक्शन उनका भी ले लेते हैं। विकास बारट जी भी हमारे साथ है। विकास जी, बीजेपी का स्टैंड इसमें क्या है? अब सीधे तौर पर आपने भी सुना राजकुमार रौत कह रहे हैं ना तो कोई बातचीत हुई, ना उन्होंने कोई टिप्पणी की, फिर ये अचानक से बात कहां से आ गई? धर्मांतरण का गढ़ राजस्थान को नहीं बनने दिया जाएगा, गठबंधन होगा ही नहीं, विचार ही मेल नहीं खाते हैं, ये तमाम बातें कहां से आ गई? देखिए श्वेता जी, आज की प्रेस वार्ता के अंदर प्रेस के साथियों के द्वारा पूछे गए सवाल का उत्तर जो है वो माननीय मंत्री महोदय ने दिया था। तो सबसे पहले तो ये सवाल जो है वो प्रेस की तरफ से आया था। दूसरी तरफ जब हम बात करते हैं, जब अभी अभी राजकुमार रौत जी बोल रहे थे तो मैं उनको सुन रहा था जी। ये कहते हैं कि हम हिंदू नहीं है, हम ईसाई नहीं है, मैं कोई भी नहीं है। मैं सबसे पहले आपको कहना चाहता हूँ कि बहुत से महान विद्वानों ने भारत के बारे में कहा है कि हिंदू एक धर्म ना होकर जीवन शैली बनकर इस क्षेत्र के अंदर लोगों के जीवन शैली का प्रतीक बनकर हिंदू जो है वो हमेशा से उभरा है। हिंदू होना न होना भारतीय जनता पार्टी ये तय नहीं करती। और मैं साथ ही साथ मानता हूं कि राजकुमार रौत जी को भी ये अधिकार वहां की जनता ने नहीं दिया होगा कि वो ये तय करें कि वो हिंदू है, मुस्लिम है या ईसाई है। उन्होंने इनको वोट दिए कि वो उनके न्याय को उन तक पहुंचाएं, उनके अधिकारों को उन तक पहुंचाएं। दूसरी बात, जब ये यहां पर बैठ के आदिवासी समाज के भले की बात करते हैं श्वेता जी, तो मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि आपने चुनाव में कांग्रेस पार्टी के साथ गठबंधन किया, आज नरेंद्र मोदी जी मानगढ़ धाम पहुंचे, महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान तीनों सरकारों को उन्होंने निर्देशित किया कि मानगढ़ धाम और पूरे क्षेत्र के समग्र विकास का रोड मैप बनाकर आदिवासी भाइयों को विकसित भारत की मूल धारा से जोड़ने का कार्य जो है तीनों सरकारें करें। आज बांसवाड़ा और डूंगरपुर दोनों जिलों के अंदर मेडिकल कॉलेज किसी ने स्थापित करी तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने करी। आज वागड़ क्षेत्र के अंदर अगर एकलव्य रेजिडेंशियल स्कूल संचालित हो रहे हैं, जो कि आप देखेंगे कि अच्छी प्राइवेट स्कूल से भी ज्यादा फैसिलिटी प्रोवाइड कराने वाले स्कूल्स हैं, तो मैं कहता हूं कि वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। आज बांसवाड़ा में गुरु गोविंद जनजातीय विश्वविद्यालय की स्थापना हुई है तो वो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कार्य कर रही भारतीय जनता पार्टी की सरकार ये काम क्या? देखिए, इसमें कोई सवाल नहीं उठा रहा है। सवाल देखिए, अगर राज्य सरकार है तो उसके लिए आदिवासी भी उतने ही प्रमुख रहेंगे या कोई भी पिछड़ा क्षेत्र भी वही रखेगा। देखिए, इसको धर्म या उससे मत बांटिए। विकास के काम आप बता रहे हैं, धर्म से जोड़ ही नहीं रहा। नाम भी आपका विकास है और आप विकास भी राज्य के गिना रहे हैं। लेकिन मेरा एक सवाल इसी पर, मुद्दे पे हम बात करते हैं। आपने जो बातें कही ठीक है, आप ये दिखा रहे हैं और ये बताना चाह रहे हैं कि वहां पर विकास किस तरह से हुआ है, जो पहले नहीं हुआ था वो नजर आता है। चलिए ठीक है, लेकिन सवाल ये है कि आप ये बोल रहे हैं कि मुझे सेंटर पॉइंट बनाया गया, मुझे केंद्र बिंदु बनाया गया, या मुझे बार बार घेरा जा रहा है। एक तरफ तो तारीफ की जाती है प्रभारी की तरफ से, दूसरी तरफ उन्हें घेरा जाता है कि ये धर्मांतरण और दूसरे मुद्दों को लेकर। क्या ये तो स्पष्ट कर दिया ना बीजेपी ने कि गठबंधन नहीं करी, उपचुनाव की 6 अहम सीटें बीजेपी अकेले अपने दम पर लड़ेगी, गठबंधन की जरूरत ही नहीं है, ये स्पष्ट है? बिल्कुल स्पष्ट कर दिया। दूसरी बात आप करिए, धर्मांतरण का केंद्र बिंदु उनको क्यों बनाया राजकुमार रौत जी को, तो उसका जवाब मैं आपको दे देता हूं। जब ये एक सभा करके और उस सभा में आई हुई महिलाओं को कहते हैं, जबकि ये वागड़ में वो सभा कर रहे हैं जो कि मेवाड़ अंचल का ही एक हिस्सा है। इनको मैं बताना चाहता हूं कि राखी न सिर्फ हिंदू धर्म का त्योहार है। जब मेवाड़ की रानी कर्मावती ने हुमायूं को राखी भेजी तो उस मुगल बादशाह हुमायूं ने भी उस राखी का मान रखा। राखी इस प्रकार एक बहन भाई के प्रेम का प्रतीक है राजकुमार जी। ये सिर्फ हिंदू धर्म की कोई बपोती नहीं, पूरा
पूरा भारत इसको मनाता आया है, और आप वहां पर खड़े होकर महिलाओं को कहते हैं कि आप राखी का त्योहार ना मनाएं, बिंदी ना लगाएं। अरे बिंदी छठवें चक्र के ऊपर लगाया गया वो तिलक है जो उनकी शक्ति को केंद्रित करता है, ज्ञान की बढ़ोतरी के लिए लगाया जाता है। आप कौन होते हैं? श्वेता जी एक मिनट मुझे दीजिए, आपको किसने ये अधिकार दिया कि आप वहां पर आई जनता को ये कहते हैं कि आप राखी ना मनाएं, बिंदी ना मनाएं? तो कहीं ना कहीं आपकी सोच से ये बू आती है कि आप ये एक एजेंडा लेके चल रहे हैं, और ये एजेंडा कुछ ऐसा ही लगता है जो विगत दशकों से कांग्रेस सरकार ने अल्पसंख्यक समुदाय को इस पर जवाब राजकुमार जी से लेंगे, लेकिन उससे पहले सीबी यादव जी भी हमारे साथ हैं। सीबी यादव जी, कांग्रेस का गठबंधन था बीएपी के साथ, परिणाम भी सामने आए, चलिए वो हो गया, लेकिन उपचुनाव के लिए सबने क्लियर किया कि हम तो अकेले ही चुनाव लड़ेंगे। कांग्रेस का स्टैंड क्या है? क्योंकि बीएपी गठबंधन नहीं करेगी, बीएपी भी कह रही है, बीजेपी भी कह रही है कि हम तो अकेले ही यहाँ चुनाव लड़ने वाले। कांग्रेस का इस पूरे घटनाक्रम पर स्टैंड क्या है? जी श्वेता जी शुक्रिया, और मैं बीजेपी के मेरे साथी विकास जी से ये अपेक्षा रखूंगा कि वो मेरी बात के बीच में कोई इंटरप्ट ना करें। श्वेता जी, ये बात मैं मेरी आपके सवाल के जवाब पे हूँ, ये बात सिर्फ और सिर्फ बयान की नहीं है, ये सोच की है, और ये आदि काल से प्रतीत होता है। राजकुमार रोज जी इस आदिवासी समुदाय के बीच से निकल करके उनका एक प्रतीक है, आज उनकी लड़ाई लड़ी है। उनको देश विरोधी कहना पूरे समाज को, पूरे आदिवासियों को देश विरोधी करार देना हो गया। आप सोचिएगा, थोड़े दिन पहले इनके मंत्री मदन दिलावर जी ने डीएनए टेस्ट की बात कह दी इनको। मतलब आप सोचिएगा, एमपी में इनके आदिवासियों पे मूत्र करते हैं इनके नेता, और ये सोच है। मैं ये सोच को इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आदिवासी जो इस देश के आदिवासी है, मूल निवासी है, जो इस देश के वास्तविक निवासी है, जो पहला निवासी है, उनको ये आदिवासी भी नहीं कहते हैं कभी। इनके मात्र संगठन इनको आदिवासी कहते हुए भी इनको शर्म आती है, ये इनको वनवासी कहते हैं, और वनवासी कह के कहते हैं कि आपका जो जगह है वो वन में है, आप मुख्य धारा में नहीं आ सकते। और ये मैं बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आदिवासियों को जो अगर पूरा स्थान मिला तो पांचवी और आपके बीच में आपसे रिएक्शन लेंगे। विकास जी इस पर जवाब दीजिएगा, विकास जी इस पर जवाब दीजिएगा, विकास जी इस पर जवाब देंगे। आदिवासी इसलिए कहा जाता है कि वनों पे उनका मूल अधिकार मानते हैं, वनों के ऊपर उनका पूर्ण अधिकार मानते हैं। मेरी बात इसलिए नहीं कि वो सिर्फ वन में रहे। और दूसरा मेरी बात को सुनिए, अरे आप किस सरकार की बात कर रहे हैं, आपकी सरकार ने क्या किया आदिवासियों को मूल धारा में जोड़ने के लिए? क्या किया? उनकी बात तो सुनिए विकास जी, ठीक है, बताने तो दीजिए बहनों को सरकार के समय प्रतापगढ़ के अंदर वो बहन को निर्वस्त्र करके घुमाया गया आपकी सरकार के समय। आप कम से कम आदिवासियों के भले के बारे में लेक्चर नहीं दीजिए। और दूसरी बात, राजकुमार जी को आदिवासियों ने चुना, अंगुली नहीं, आप मुझे मत बताइए, अंगुली नहीं, आप नहीं, उंगली कुछ नहीं, मैं आपको मारने नहीं आ रहा। मेरी बात सुनिए, राजकुमार जी आदिवासियों के द्वारा चुने गए। अरे जब नरेंद्र मोदी जी को पूरा देश चुनता है, आप उन पे आरोप लगाते, तब आपको समझ नहीं आता कि वो देश के बहुमत का प्रतिनिधित्व। ठीक है विकास जी, विकास जी एक सेकंड रुकिए। विकास जी जोश दिखाइए, अंगुली नहीं है ना, तो मैं मेरी बात को कह रहा हूं। अंगुली इशारे के लिए सर, कोई धमका नहीं रहा मैं आपको। विकास जी ठीक है, विकास जी सिखाओ, ठीक है, ठीक है विकास जी, ठीक है, आपका जवाब, आप तो बहुत अच्छे प्रवक्ता हो, आप ऐसा नहीं करेंगे। मैं जो मेरी बात को कह रहा था कि क्या किया, आदिवासियों को जो अधिकार मिले वो संविधान की 5वीं और 6वीं अनुसूची में मिले, जिसमें आरएसएस के लोगों ने विरोध किया उस समय। पेशा एक्ट, वनवासी अधिकार कानून, वनवासी अधिकार कानून नहीं है। आप ये देखिएगा, मैं आपसे जो कह रहा हूं, पूरे संविधान का ही आरएसएस ने विरोध किया। अरे सोर्स कोड करिए, पूरे संविधान का। आज भी आरक्षण का विरोध करते हैं, आज भी आरक्षण को खत्म करते हैं, आज भी आप लोग संविधान को खत्म करने की बात करते हैं। इसलिए हम कहते हैं कि आप आदिवासियों के विरोधी हो, आप आदिवासियों को देते हो। आदिवासी क्षेत्र है, राजकुमार अंबानी और अडानी को भेज दिया आप लोगों ने, अंबानी और अडानी को भेज दिया आपने। एक साथ 44 संशोधन किया आपने। आप किस संविधान की बात करते हैं? भाषा वो बोलते हैं जिसके पास तर्क नहीं होता है, बात करते हैं, जिसके पास जवाब नहीं होता वो ये भाषा। चलिए ठीक है, अरे आपने 300 से ज्यादा, सुनिए दूसरे मेहमान हैं, सुनिए विकास जी, विकास जी चर्चा ऐसे नहीं हो सकती, चर्चा ऐसे नहीं हो सकती, चर्चा ऐसे नहीं हो सकती, चर्चा ऐसे नहीं हो सकती। बस रुकिए, अगर आप ऐसे बात
करेंगे ना तो दोबारा मैं आपके पास आ भी नहीं पाऊंगी। आप लोग बात ही नहीं सुन रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, युद्ध कर रहे हैं। जवाब दीजिएगा ना, जवाब पूछ रहे हैं ना, पूछ, जवाब चुप रहेंगे, जवाब चुप रहेंगे तब मैं उनसे पूछूंगी ना। और अभी रुकिए, अभी रुकिए, नहीं एक लाइन में, एक शब्द में, एक शब्द में। एसपी मित्तल जी हमारे साथ है, राजनीतिक विश्लेषक। एसपी मित्तल जी, एसपी मित्तल जी, देखिए आपने दोनों की बात सुनी, सीबी यादव जी ने भी अपनी बात की, राजकुमार रौत ने भी कहा, लेकिन जिस तरह से पूरा घटनाक्रम हुआ, धर्मांतरण का गढ़ अब राजस्थान को बनने नहीं दिया जाएगा, या जो भी आरोप लगाए गए, उपचुनाव के मद्देनजर माना जाए ये सब है, एक दूसरे पर बयानबाजी करना, गठबंधन को लेकर बात रखना, क्यों हो रहा है? टाइमिंग को लेकर यह सवाल है, क्यों हो रहा है? श्वेता, देखो, राजनीति में जो होता है वो दिखता नहीं, जो दिखता है वो होता नहीं। कौन किससे गठबंधन कर रहा है, क्या कर रहा है, ये आने वाले दिनों में पता चलेगा। लेकिन ये बात सही है कि जो आदिवासी हैं वो इस देश की आजादी में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। तो मुझे नहीं लगता कि क्या नाम से आदिवासियों को लेकर कोई राजनीतिक मुद्दा बनाया जाए, ये कहा जाए कि वो हिंदू है या नहीं है, ईसाई है या नहीं हो। लेकिन इस देश की आजादी में आदिवासियों की महत्वपूर्ण भूमिका है और हमें उसका सम्मान करना चाहिए। अब सवाल होता है कि आखिर जो आज जिस तरीके से जो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष है उन्होंने इस बात को डिनाई कर दिया कि हम क्या नाम से जो भारत आदिवासी पार्टी है बीएपी, उससे कोई क्या नाम से गठबंधन नहीं करेंगे। स्वाभाविक है, गठबंधन नहीं करेंगे। मैं उसके 3 कारण गिनाता हूँ। देखिए, जो बीएपी है उसने ये कहा है कि हमें राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश के जो आदिवासी क्षेत्र है उनको मिलाकर एक भील प्रदेश को बनाना। तो ऐसी स्थिति में मुझे नहीं लगता कि क्या नाम से कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी कभी भी उस विचारधारा से क्या नाम से गठबंधन करेगी जो अलग से क्या नाम से एक प्रदेश बनाने की मांग करता। दूसरे है कि अभी हाल ही के लोकसभा चुनाव के अंदर इसी पार्टी ने क्या नाम से भारतीय जनता पार्टी को हराया, और इससे पहले विधानसभा के चुनाव में भी कांग्रेस के साथ जो क्या नाम से गठबंधन किया, उसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी को डूंगरपुर बांसवाड़ा में बुरी तरह हार का सामना करना पड़ा। ऐसी स्थिति के अंदर मुझे नहीं लगता कि क्या नाम से जो मदन राठौड़ साहब ने आज जो बयान दिया है वो बिल्कुल सही बयान है कि वो बाप से कोई संबंध गठबंधन नहीं करेंगे। लेकिन ये सही है कि जिस तरीके से आदिवासियों को लेकर राजनीति की जा रही है, मुझे लगता है अच्छी बात नहीं है। और ये कहा जाए कि वो हिंदू नहीं है, हिंदू कैसे नहीं है भाई? आप ये देखिए कि हिंदू सनातन संस्कृति के अंदर जो जंगल है, जमीन है, वन क्षेत्र है, उसको तो बहुत महत्वपूर्ण दिया गया है। और उसकी रक्षा किसने की है? उसकी रक्षा तो आदिवासियों ने की है। तो ये नहीं कहा जा सकता कि क्या नाम से जो आदिवासी है वो हिंदू नहीं है। ठीक है, राजकुमार रौत जी भी हमारे साथ लगातार बने हुए। राजकुमार जी, एक इस पर भी कमेंट जरूर चाहेंगे, क्यों ये जरूरत पड़ती है और क्यों आपके बयान ऐसे आते हैं कि अलग राज्य आदिवासियों को बनना चाहिए? मिलकर रहने की एक तरफ बात है, उनके विकास की बात है, उनके लिए काम करने की बात है, और आप तो जनप्रतिनिधि हैं उनके लिए काम कर रहे हैं, सरकार भी साथ है। सरकार तो नहीं कह रही कि हम आदिवासियों को अलग रखेंगे, फिर क्यों ये जरूरत और क्यों ये बयान? मैं आपके ये जो साथी सारे चिल्ला रहे थे या बोल रहे थे उनको मैं शांतिपूर्वक सुन रहा था जी। एक बार विकास जी को 1 गिलास पानी दे दो, वो उनके थोड़ा शांति पड़ जाए उनको। और मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, मैं 1 मिनट में मेरी बात को समाप्त करूंगा जी। और इसमें बीच में वो चिल्लाने का काम नहीं करे वो। और मैं विकास जी का जो कहना था, जिस तरह से वो चिल्ला रहे थे, तो देश की जनता समझ चुकी है कि आप जोर से बोलोगे, झूठ बोलोगे, आपके बहकावे में नहीं आएगी। सेकंड चीज, वो मुझे कह रहे थे कि उन्होंने सीधा हिंदू वाले टॉपिक पे आ गए, धर्म वाले टॉपिक पे आ गए। देखो, कोई व्यक्ति ये कहे कि मैं किसी इस धर्म में नहीं, मैं इस धर्म में मैं दोनों धर्म, किसी धर्म को नहीं मानता, मैं एज एक नास्तिक हूं या वास्तविक हूं, ये बात करता है, तो ये संविधान भी इसको राइट देता है। सेकंड चीज, हिंदू वाली बात है तो हम किसी धर्म का विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर ये चिल्ला रहे हैं। झारखंड के अंदर 2022 के अंदर झारखंड सरकार ने, और वहां विपक्ष के रूप में भाजपा मुख्य भूमिका में थी, और सर्वसहमति से प्रस्ताव बना के केंद्र को भेजा कि झारखंड में आदिवासी सरना कोड, धर्म कोड जारी किया जाए। आदिवासी हिंदू नहीं है, झारखंड की भाजपा कह रही है कि आदिवासी हिंदू नहीं है, और यहाँ की भाजपा कह रही है कि आदिवासी हिंदू है। देखो, हम किसी धर्म का विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह से हिंदू धर्म पे भी भाजपा ने जो ठप्पा लगा दिया है कि हम हैं तो हिंदू है, भाजपा का है तो हिंदू है, इस वजह से इस धर्म को भी नुकसान हो रहा है। इस धर्म को मानने वाले लोग भी कहीं न कहीं हीन भावना से देखने लग गए हैं। हालांकि आज का विषय जो है वो हिंदू धर्म या धर्म को लेकर नहीं है, जो मतलब उनका राधा मोहन जी का जो बयान आया था उस बयान को लेके है।
सेकंड चीज मैं उनको कहना चाहूंगा, बिल प्रदेश की बात को लेकर एक साथी चिल्ला रहे थे जी, उनकी जानकारी में डालना चाहूंगा। लोग विधानसभा की डिबेट निकाल के देख ले। ये अपने बीजेपी के विधायक थे और टीएडी मंत्री रहे थे नंदलाल जी मीणा। उस दौरान बीजेपी के सारे विधायक, कांग्रेस के सारे विधायक ने नए बिल प्रदेश की मांग को लेकर राजस्थान विधानसभा के अंदर 1998 के आसपास बात रखी है। और आपकी जानकारी में डाल दूं, भाजपा के ही नेता नंदलाल मीणा जब टीएडी मंत्री थे, उन्होंने कहा मैं सरकार में गिर भी नहीं हूं, हमें बिल प्रदेश चाहिए, बिल प्रदेश बनना चाहिए, भाजपा के लीडर ने कहा। ये कोई राजकुमार रोत या बीजेपी की डिमांड नहीं है, पूर्व से गोविंद गुरु महाराज के समय से ये डिमांड चलती आ रही है। और इस डिमांड को भाजपा के लोगों ने भी, कांग्रेस के लोगों ने भी इस बात को पुरजोर तरीके से उठाया है। तो फिर इसमें राजकुमार रोत ही क्यों सामने नजर आ रहे, क्यों उन्हीं का नाम लिया जा रहा है? अगर इतने सारे लोगों ने ये डिमांड की थी, या पहले से बातचीत चली आ रही है, या पहले से मांग की जा रही है, तो और विकास जी को कहो कि वो जोर से चिल्लाने से पार्टी में नंबर नहीं बढ़ेगा, दिल से लोगों के लिए काम करने से पार्टी में नंबर बढ़ेगा। विकास जी कुछ कहना चाह रहे राजकुमार जी आपकी बात पर? तो मैं आपके माध्यम से राजकुमार जी को बता देता हूं कि मैंने किसी समाज विशेष की राजनीति करके नहीं, मैं भी जयपुर से जो है वो चुनाव लड़के जीता हुआ जनप्रतिनिधि हूं राजकुमार जी, और उस समाज से आता हूं जो पॉइंटों में है। तो मुझे आपकी सलाह की आवश्यकता नहीं। जिस प्रकार की आप राजनीति कर रहे हैं, दोनों चुनाव में उस संभाग का मीडिया प्रभारी रहा हूं, मैंने अच्छे से उस राजनीति को नजदीक से देखा है। दूसरी बात, आप किस धर्म, हिंदू धर्म, भारतीय जनता पार्टी का हमारा कोई अधिकार नहीं है हिंदू धर्म पे, ना हम ये दावा करते हैं। मैं तो आपको सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं कि मंच पे खड़े होके आप महिलाओं को कैसे कह सकते हैं कि आप राखी का त्योहार ना मनाएं? सर आप भी बीच में ना बोले, मैंने आपको सुना है ना, मैं आपका सम्मान करता हूं, आप सांसद हैं, मैं आपका सम्मान करता हूं। जवाब दे दो आप। आप झारखंड का जवाब तो दे दूंगा, झारखंड के छोड़िए, आप तो अपनी बात करिए ना। अभी तो सर आपने जो कहा उसके बारे में जवाब दे दीजिए। आपने महिलाओं को कहा कि नहीं कहा कि आप राखी का त्योहार ना मनाएं, आप बिंदी ना लगाएं? जबकि मैं कह रहा हूं कि रानी कर्मावती ने, जो कि आपकी मेवाड़ की आपको कोर्ट में घसीटूंगा। क्या आप ये कहां बोला, बताओ मुझे। आपने नहीं, मैं तो आपको पूछ रहा हूं सर, आप ही बता दीजिए। फिर आपके फैब्रिकेटेड वीडियो चल रहे हैं, आपके फैब्रिकेटेड वीडियो चल रहे हैं सर। मैं कह रहा हूं राखी वाली बात कहां बोली, आप बताओ। नहीं, आप हिंदी के लिए कहा, आपने कहा हम हिंदू नहीं है, आप क्यों कह रहे हैं सर? वो आदिवासियों को तय करने दीजिए ना राजकुमार जी। आप राजकुमार जी आदिवासियों को तय करने दीजिए ना, पर व्यक्ति का स्वयं का अधिकार है, वो कोई भी धर्म को प्रैक्टिस करे। हम नहीं कहते कि वो हिंदू है या कौन है, पर आप कैसे कह सकते हैं? विकास जी, राजकुमार जी, देखिए हम धर्म पे बात ही नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप लोग के दोनों की बातें। विकास जी देखिए, हम धर्म पे बात ही नहीं, लेकिन सवाल उठते हैं कि जब कोई भी मुद्दा आता है वो सीधे धर्म की दिशा पे क्यों चला जाता है? आदिवासी हिंदू है नहीं है, क्या है, इससे क्या मतलब? आदिवासी हैं, बात है यहाँ, सवाल है उनके विकास की, उनके लिए जनप्रतिनिधि है, चुनाव होने हैं, कौन किसके साथ जाता है ये तय करेंगे, लेकिन पार्टियां यहाँ पर धर्म को क्यों लेकर आती है, बेहद अहम है। एक फाइनल कमेंट जरूर चाहेंगे एसपी मित्तल जी, क्योंकि वक्त खत्म हो रहा है। मेरा भी बात रहेगी एसपी मित्तल जी। श्वेता जी मेरी बात रहेगी। श्वेता जी, जो सोच की बात बता संस्कृति का मुद्दा है, 5वीं 6ठी अनुसूची, पैसा एक्ट और वनवासी अधिकार कानून, लेकिन आप देखें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को बनाया जाता है और धर्म का ये बात कहते हैं, सर्वोच्च प्राण प्रतिष्ठा। जब ये राम मंदिर की बात करते हैं तो एक राष्ट्रपति जो सबसे पहला नागरिक होता है उसका अपमान किया जाता है। ये आदिवासियों की सोच भारतीय जनता पार्टी के है। क्या ये जवाब दे सकते हैं कि आदिवासी प्रधानमंत्री का जवाब दीजिए? आदिवासी जब राष्ट्रपति इसलिए मैं कहता हूं, बताइए, आदिवासी राष्ट्रपति बन रही थी, आपने कैंडिडेट क्यों खड़ा किया? विकास जी पहले सुनिए, विकास जी एक सेकंड, इनकी सोच है, ठीक है, आपने कह दिया अपनी बात। इन आदिवासियों को वनवासी बना करके अंबानी अडानी के बात तो जब आप यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करते हैं, विकास जी बस, सीबी यादव जी, जब यूनिफॉर्म सिविल कोड पे बात होती है तो सीधा आदिवासी कहां से कहां लेके जा रहे हैं आप? मैं कह रहा हूं इनकी सोच में ठीक है, आपकी बात यही खत्म हो जाती है, आपने सोच पर ही सवाल खड़ा कर दिया। ठीक है, एसपी मित्तल जी फाइनल कमेंट। एसपी मित्तल जी जी। श्वेता देखिए, मेरा ये मानना है कि जो आदिवासी हैं उन पर राजनीति नहीं होना चाहिए। इसलिए नहीं होनी चाहिए कि वो हमारे जमीन जंगल को बचाने में लगे, उनकी रक्षा करने में लगे। जहां तक देखिए कांग्रेस का सवाल है, कांग्रेस को भले ही चाहे क्या नाम से आज
जो बीएपी वो पसंद आ रही हो, लेकिन लोकसभा चुनाव में हमने देखा कि जब डूंगरपुर बांसवाड़ा में कांग्रेस ने तो बाप का समर्थन किया, लेकिन जो क्या नाम जालोर सिरोही जहाँ की मुख्यमंत्री जी के पुत्र चुनाव लड़ रहे थे, वहां पर क्या नाम से क्या बाप ने अपना उम्मीदवार खड़ा कर दिया। तो राजनीति अपने हिसाब से अपने नजरिए से होती है। सीबी यादव साहब को ये भी देखना चाहिए। संविधान और लोकतंत्र बचाने के लिए ये सारा काम कर रहे हैं और ये फ्रेंडली कई जगह संविधान में 300 संशोधन कर चुके हैं। ये बाबा साहब के द्वारा बनाए गए संविधान में 300 से ज्यादा संशोधन कर चुके हैं। कांग्रेस पार्टी ने चलिए ठीक है, हो गया, देश को जातियों में, वर्गों में बांटने के लिए आप सभी का इस चर्चा में शामिल लिए। होने के लिए। देखिए, सियासी अखाड़ा है, सियासी अखाड़ा है, केंद्र बिंदु में आदिवासी हैं। आदिवासी को मुद्दा बनाकर यहाँ पर अपनी अपनी राजनीति की जा रही है क्योंकि उपचुनाव भी सामने है। लेकिन सवाल उठता है कि कौन वाकई में आदिवासियों का हितैषी है और कौन आदिवासी को सामने रखकर खुद आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। यहाँ धर्म की बात नहीं, आदिवासी के धर्म पर इतने क्यों मुद्दा बन रहा है, क्यों चर्चा की जा रही है, और उससे अगर साबित भी हो जाएगा कि आदिवासी क्या है, कौन से धर्म से है, तो उससे क्या फर्क पड़ जाएगा। सवाल तो ये कि आदिवासियों की आप बात करते हैं, उनके विकास के लिए कौन कितना कर रहा है। पिछली सरकारें भी रही, मौजूदा सरकार भी रही, उनके भविष्य के मद्देनजर भी क्या किया जा रहा है। लेकिन अभी जिस तरह से बयानबाजी यहाँ पर हो रही है, एक बात तो स्पष्ट की जा रही है कि गठबंधन नहीं करेंगे, लेकिन ये उपचुनाव है और उपचुनाव में जीत को लेकर कोई भी दांव पेच चला जा सकता है। और ऐसे में आने वाले वक्त ही बताएगा कि कौन किसके साथ गठबंधन करता है, या वाकई में सब अकेले ही मैदान में उतरेंगे, जनता की नब्ज टटोलेंगे और जीत दर्ज करने की कोशिश करेंगे। जो दावे किए जा रहे कितने सही होते हैं वो उपचुनाव में ही पता चलेगा। लेकिन अभी कह सकते हैं कि जिस तरह से बयानबाजी हो रही है वो कहीं ना कहीं चुनाव की ही तैयारी है। चलिए इसी के साथ बिग फाइट लाइव में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।